दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। संगठन है नहीं, लगातार मेहनत कर रहा है एक आदमी और अपनी ही मेहनत के बल पर 1.5 लाख वोटों के भारी भरकम मार्जिन से चुनाव जीतकर सांसद बन गया। 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होते हैं और 8 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद अपने 8 कैंडिडेट उतार देते हैं उपचुनाव के लिए। वो बात और है कि इन 8 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद एक भी सीट जीत नहीं पाते हैं, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन आजाद समाज पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में किया है, बहुजन राजनीति में एक बहुत बड़ी लकीर खींचने की तैयारी आजाद समाज पार्टी कर चुकी है। कम से कम इन नतीजों से ये बात साफ हो गई। 1984 में जिस बहुजन समाज पार्टी की नींव पड़ी और 89 का पहला चुनाव जिस बसपा ने देखा, जिसने उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती जी को जिस बहुजन समाज ने मुख्यमंत्री बनाया, आज वो बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर आ खड़ी है। तो आखिर कारण क्या है? ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या दलित राजनीति में अब एक नया उदय होने जा रहा है? क्या चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी के नए विकल्प बन चुके हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद को दलित समाज ने स्वीकार कर लिया है? क्या इस तरीके के तमाम सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उनमें से सारी की सारी 9 सीटों पर उम्मीदवार जो है चंद्रशेखर आजाद ने अपने खड़े किए थे, लेकिन कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर नॉमिनेशन खारिज हो गया था एक कैंडिडेट का उनका, तो इसलिए 8 सीटों पर उपचुनाव लड़ रहे थे। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी 9 की 9 सीटों पर 14 साल बाद बड़ी तगड़ी तैयारी के साथ बड़ी जोर शोर से चुनाव लड़ रही थी। ये दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव जीतने से ज्यादा इस बात का चुनाव माना जा रहा था कि अब इन दोनों ही पार्टियों में से, इन दोनों ही नेताओं में से किस एक पर दलित समाज भरोसा जताएगा। और उसके नतीजे आए तो बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशियों के सामने धराशायी नजर आई। कई सीटों पर चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशियों ने चौंकाया भी। अभी के इस वीडियो में थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि क्या बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अब दलित समाज चंद्रशेखर आजाद को अपना विकल्प मान चुका है, और तथ्यों के सहारे, तथ्यों को स्टैब्लिश करते हुए आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा साथियों। लेकिन उससे पहले बहुजन समाज पार्टी का आपको पराभव समझना चाहिए। 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी बहन कुमारी मायावती जी, उसके बाद लगातार वो मुख्यमंत्री बनी 4 बार। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 30% से ज्यादा वोट शेयर के साथ बसपा 2007 में सरकार में थी। लेकिन 2007 से 2024 तक ऐसा क्या बदल गया कि बहुजन समाज पार्टी एकदम फर्श पर, जमीन पर आ गई। 2012 के विधानसभा चुनाव हुए तो बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत 30% से खिसक करके 26% के आसपास आ गया। 2014 का लोकसभा चुनाव आया तो 19% वोट प्रतिशत बचा। उसके बाद 2017 में यह वोट प्रतिशत खिसक करके 22.23% पर रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो 19.43% वोट प्रतिशत बचा बहुजन समाज पार्टी का। 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उत्तर प्रदेश का, उसमें वोट प्रतिशत खिसक करके आ गया 12.5 के आसपास। और जो 2024 का लोकसभा चुनाव था उसमें वोट प्रतिशत और डाउन हुआ, 9.5% के आसपास आ गया। 9 सीटों पर उपचुनाव था, 9 सीटों पर बसपा ने चुनाव लड़ा और 9 सीटों पर ऐसी हालत हुई, ऐसी बुरी हालत हुई बहुजन समाज पार्टी की कि उसका वोट प्रतिशत खिसक करके 7% पे आ गया इन 9 सीटों पर। कई ऐसी सीटें रहीं जिन पर सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी की जमानत जब्त हो गई। कुंदरकी जैसी सीट पर 1000 वोटों पर सिमट करके रह गई बहुजन समाज पार्टी। तो ऐसे में अब सवाल उठने लगे कि क्या आजाद समाज पार्टी बसपा का विकल्प बन चुकी है? क्या थोड़ा सा सीटवार तथ्यों के हिसाब से देखेंगे तो समझ में आएगा। दोस्तों, कुंदरकी और मीरापुर 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर आजाद समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो तीसरे नंबर पर रहे। यानी कि पहले नंबर पर भाजपा, दूसरे नंबर पर
जो है समाजवादी पार्टी और तीसरे नंबर की जो सबसे बड़ी पार्टी रही वो आजाद समाज पार्टी रही। और इन दोनों ही सीटों पर, मीरापुर और कुंदरकी की बात कर रहा हूं, जिन दोनों सीटों पर 3 नंबर पर रही आजाद समाज पार्टी, उन दोनों ही सीटों पर बहुजन समाज पार्टी 5वें नंबर पर खिसक गई। यानी कि इन दोनों सीटों पर बसपा के उम्मीदवार को AIMIM जो चौथे नंबर की पार्टी थी उससे भी कम वोट मिले। खैर, करहल, फूलपुर, कटेहरी और मझवा, इन सीटों पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी चौथे नंबर पर रहे। इसके अलावा मैं साथियों बता दूं कि 5 सीटों पर आजाद समाज पार्टी के टोटल प्रत्याशी जो थे वो चौथे नंबर पर रहे और 2 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहे। यह अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। कहा जा सकता है कि हार कर भी चंद्रशेखर आजाद ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और बहुत मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। कुंदरकी में तो आजाद समाज पार्टी को जो उनके प्रत्याशी थे चांद बाबू, उनको 14,000 के आसपास वोट मिला, 13,896 वोट मिला। और बसपा को इस सीट पर मात्र 1,057 वोट मिला। तो आप इसका एक डिफरेंस समझ सकते हैं। मीरापुर की अगर बात करें तो मीरापुर सीट पर आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे जाहिद हुसैन, उनको 22,000 से ज्यादा वोट मिला और वो तीसरे नंबर पर है। और बहुजन समाज पार्टी के इसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी शाहनजर थे वो 5वें नंबर पर रहे और मात्र उनको 3,248 वोट मिला। इसी तरीके से देखेंगे तो मीरापुर में दोस्तों ओवैसी को जो है शाहनजर से यानी कि बसपा कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिला, 18,000 से ज्यादा वोट मिला। अब साथियों एक और सीट है जिस पर सीधे तौर पर सबसे कम वोट मिला आजाद समाज पार्टी को, उसका नाम है करहल। वहां पर भी लगभग 2,500 के आसपास इसको वोट मिला और सबसे ज्यादा वोट बात करें तो मीरापुर में 22,661 वोट यहां पर मिला। अब सीट वार अगर कंपेयर करें और वोट के हिसाब से सीट वार बसपा और आजाद समाज पार्टी के अगर कंपैरिजन करें तो वो समझ में आता है कि कटहरी में बसपा को 41,647 वोट मिले, आजाद समाज पार्टी को 5,152 वोट मिले। मझवा में 34,927 वोट मिले बसपा को, आजाद समाज पार्टी को 3,529 वोट मिले। मीरापुर में बसपा को मिले 3,248 वोट, तो वहीं आजाद समाज पार्टी को 22,661 वोट मिले। सीसामऊ में जहां आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ी भी नहीं थी, वहां मात्र बहुजन समाज पार्टी को 1,410 वोट मिले। करहल में बहुजन समाज पार्टी को 8,409 वोट मिले, दूसरी तरफ 2,499 वोट मिला आजाद समाज पार्टी को। फूलपुर में बहुजन समाज पार्टी को 20,342 वोट मिला, जबकि आजाद समाज पार्टी को 4,449 वोट मिला। खैर में 13,365 वोट मिला बहुजन समाज पार्टी को और आजाद समाज पार्टी को 8,269 वोट मिला। मैं यहां पर बता दूं कि खैर में पिछले विधानसभा चुनाव में 22 में बसपा को यहां 65,000 से ज्यादा वोट मिला था और वो वोट प्रतिशत खिसक करके यहां पर सिर्फ और सिर्फ 13,365 बचा। कुंदरकी में मात्र 1,099 वोट मिला बसपा को, दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी को 14,201 वोट मिला। गाजियाबाद में बसपा को 10,736 वोट मिला और आजाद समाज पार्टी को 6,304 वोट मिला। कुल मिलाकर के आजाद समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के सामने अपने आप को स्थापित कर लिया है और इसी के साथ इस बात को अब यह माना जाना चाहिए कि आने वाले वक्त में आजाद समाज पार्टी यानी कि जब 27 में विधानसभा का चुनाव होगा तो अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी। देखना होगा कि अब इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी रहती है आजाद समाज पार्टी के इस आक्रामक प्रदर्शन के बाद। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।